everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn choose the correctly spelling. So दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट. गाइस होता क्या है कि आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के जो पूछे जाएंगे उसमें गाइस क्या होगा, आपको स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन रहेंगे. ओके, और ये आपको क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. सो गाइस उसमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा, कौन कौन से वर्ड हैं जो कि स्पेलिंग टेस्ट में आ सकते हैं. ओके गाइस, सो आज मैं आपको टोटल 35 यानी टोटल 35 वर्ड बताने वाला हूँ. उसी में से गाइस होगा क्या कि आपके एग्जाम में परमानेंट है, फिक्स है कि वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. उसी क्वेश्चन को बार बार क्या करता है बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीट किया जाता है हर एक साल के एग्जामिनेशन में. क्लियर है गाइस? तो आपको उस जो मैं बताने वाला हूँ उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से, उस वर्ड्स को आपको अच्छे से क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है और उसको डेली आपको राइट करना है. ओके गाइस, अब जब तक कि एग्जाम आपका नहीं हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा है, नहीं अप्रोक्स 3 या 4 डेज बचा हुआ होगा. ओके दोस्तों, इसलिए कि आपको अच्छे से मेहनत करना है जिससे कि आपका एग्जाम बेटर हो. ओके दोस्तों, तो चलिए आज के जो सेशन है उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो आज का जो स्पेलिंग टेस्ट है वो क्या है. ओके, सो दोस्तों ये जो आपको जो दिख रहा है 25 है. ओके, सॉरी कितना है 35. आपको मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ केवल आपको 35 आपको स्पेलिंग टेस्ट बताने वाला हूँ गाइस, और इसी में से आपके एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन है. ओके दोस्तों, जो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे स्पेलिंग टेस्ट से करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए, उसमें से जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसी में से आपको वो सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा. क्लियर है? सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा का सारा वर्ड मीनिंग जो होगा स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं. गाइस जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्पेलिंग टेस्ट. ओके, ये क्या है स्पेलिंग टेस्ट, जिसको डिक्टेशन भी बोलते हैं. तो गाइस आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, आपको क्या लिखा रहेगा, चूज द करेक्टली स्पेलिंग. क्लियर है? सो दोस्तों जैसे कि पहला लिखा हुआ है क्लाउड. क्या लिखा हुआ है? क्लाउड. क्लाउड का जो स्पेलिंग होता है वो होता है CLOUD, क्लाउड, जिसका मतलब होता है बादल. सबका मैंने गाइस क्या किया है कि इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा. ओके, और इससे क्या होगा, आपको सिनोनिम सेंटोनिम में भी ये हेल्प करेगा. दूसरा वर्ड है हेरिटेज. हेरिटेज का स्पेलिंग होगा HERITAGE. हेरिटेज का मतलब होता है परंपरा. नेक्स्ट है थर्ड नंबर ट्रांजिस्टर. TRANSISTOR. ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, यानी एक पार्ट है जो कि रेडियो वगैरह, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर ये सब में लगता है. क्लियर है? अगला है थिएटर. THEATRE. थिएटर का मतलब होता है नाट्य कला. अगला है एडोलेसेंस. ADOLESCENCE. एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था या युवा अवस्था. ऐसे ये क्या साइंस का वर्ड है. क्लियर है गाइस? उसके बाद क्या है फैमिलीज. FAMILIES. फैमिलीज का मतलब परिवार. उसके बाद गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का होगा गाइस GOVERNMENT. देखिए गवर्नमेंट में गाइस क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि उसमें एन नहीं लिखते हैं. नहीं क्या उसमें एन लिखा जाता है, बट क्या एन जो होता है गाइस वो एन साइलेंट होता है, एन जो चुप होता है. ओके, सो गाइस क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट लिखा जाएगा एन, लेकिन ये पढ़ा जाता है गवर्नमेंट, यानी एन साइलेंट हो जाता है. ओके, अगला है देखिए बेनिफिशियल. BENEFICIAL. बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभप्रद. उसके बाद है एम्प्लॉयड. EMPLOYED. एम्प्लॉयड का मतलब होता है कार्यरत. उसके बाद है 10 नंबर एक्टिविटी. ACTIVITY. एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता. उसके बाद है मैनर. MANNER. मैनर का मतलब होता है आदत. अब चलिए 12 नंबर देखते हैं. तो 12 नंबर है डिजॉल्व. DISSOLVE. डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना.
अगला है कमिटी, COMMITTEE, ओके। आप इसको TT भी बोल सकते हैं या फिर डबल टी भी बोल सकते हैं, ओके गाइस। सो क्या हो जाएगा COMMITTEE, कमिटी मतलब समिति। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। उसके बाद है हैमर, HAMMER, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा। अब देखिए 60 नंबर गाइस है, 60 नंबर है एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब होगा अतिरिक्त वस्तु या उपसाधन। उसके बाद है इरेलेवेंट, इरेलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब या अनसंट, ओके। इरेलेवेंट का जो स्पेलिंग होता है IRRELEVANT, इरेलेवेंट का मतलब बेमतलब या अनसंट। उसके बाद है फॉरेन, फॉरेन का गाइस मतलब होता है FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन सॉरी फॉरेन, फॉरेन का मतलब विदेश। उसके बाद है 19 नंबर डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न या अलग। अगला है बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस का मतलब व्यवसाय। नेक्स्ट है करप्शन, CORRUPTION, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है डिसेपियर, DISAPPER, ओके सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, DISAPPEAR, डिसेपियर का मतलब होता है गायब होना। उसके बाद है इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट का मतलब मासूम या निर्दोष। अब देखिए गाइस 24 नंबर है प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। 25 नंबर है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभा मंडप। 26 नंबर है गाइस इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। उसके बाद 27 नंबर है एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी का मतलब होता है वर्षगांठ या सालगिरह। उसके बाद 28 नंबर है गाइस प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक। नेक्स्ट 29 नंबर है पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। उसके बाद है POPULATION, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। उसके बाद है गाइस एप्रिशिएट, APPRECIATE, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना। 32 नंबर है गाइस रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है गाइस नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। उसके बाद 34 नंबर गाइस क्वेश्चन है एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है FRIGHTENED, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। ओके गाइस, अगर आप चाहते हैं तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके सो दोस्तों ये जो मैं बताया 35 आपको जो स्पेलिंग टेस्ट, इसी में से एकदम डेफिनेट है कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके। क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे गाइस उसमें से करेक्टली स्पेल का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, ओके गाइस, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ जाए। सो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कॉपी में नोट कर लेना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम डेली आपको क्या करना है कि आपको 2 पेज लिखना है इसी को। इससे गाइस क्या होगा, आपको तो एक हैंड राइटिंग बैठेगा, क्योंकि एग्जाम में हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखता है, ओके गाइस। उसके बाद क्या होगा, आपको स्पेलिंग भी याद होगा, और उसके बाद आपको हाथ में जो स्पीड होगा, लिखने का जो स्पीड हो, राइटिंग स्पीड होगा, वो भी आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, ओके गाइस। सो आपको क्या करना है, इसको लिखते रहना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल अब नजदीक आ गया है, आपके एग्जाम का ओनली 3 या 4 डेज बचा होगा, ओके गाइस। और इससे क्या ये ताजा रहेगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके लाओगे, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके गाइस, जो मैंने तरीका बताया आपको याद करने का। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।